ओ खुदा के बंदो, ओ मेरी माओ बहनों बेटियों, ये तुम्हारी इज्जत नहीं, ये तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, ये तुम्हें जलील किया जा रहा है। साबन का इश्तिहार है और तस्वीर बीबी की, शैम्पू का इश्तिहार है, तस्वीर बीबी की, सीमेंट बेचा जा रहा है और तस्वीर बीबी की तौहीन होती है तुम्हारी सुबह शाम, और तुम इसे अपनी इज्जत समझती हो, तुम इसे अपना वकार समझती हो। इज्जत क्या है? आमिना के लाल, हजरत आयशा के सरदार, सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा, मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो बीबी अल्लाह के करीब होना चाहे, जो रब का कुर्ब पाना चाहे, जो अल्लाह की वलिया बनना चाहे, मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं औरतों को बताऊं। तो मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलिया होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी कुर्ब की मनाज़िल अता फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी सज धज के बाहर निकलेगी, जितनी सवरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे, उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम। माए, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शोहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे, तो फिर मेरे रसूल ने नुस्खा बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना, जितनी घरों के अंदर होगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से, सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे, तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, बड़े हुए नहीं थे, जाग रहे आप हज़रात, नेक बड़े थे। तो एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग, तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुर्का ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुर्का अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है, बातें हो रही थी। कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गों आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौलवी साहब मुझे हदीसें नहीं आती, कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें, मुझे नहीं आती आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई है। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टाफी खरीद के लाता है, अगर टाफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टाफी में मक्खियां बैठने शुरू हो जाती हैं, टाफी में मक्खियां बैठ जाती हैं। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई है, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टाफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टाफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं, किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक में चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते, गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों मेरी बेटियों,
اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی، یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، شیطان اسے دیکھتا ہے، شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے، شیطان اسے دیکھتا ہے۔ اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، جب لفظ بیان کرتے تھے، محتاج جملے بولتے تھے، بڑا کم، رحمت للعالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے۔ میرے حبیب نے لفظ ادا کیے، سخت جملے۔ میرے کریم نے فرمایا جو عورت، یہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا را آگے پہنچائیں، آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا باز اپنے گھر میں پہنچائیں، سنائیں، خدا را سنائیں، خدا را۔ روز ایک قیامت ٹوٹتی ہے، اور میرے بھائی لاکھوں عزت دار لوگ اپنے تکیے پہ منہ رکھ رکھ کے روتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے، اعتبار، اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ، اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر۔ حضرت جنید بغدادی صوفیاء کے سرخیل صوفیاء کے، ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، میں اس کو فلاں جگہ داخل نہ کرا دوں، پڑھ لے۔ آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا؟ یہ تم نے کیسا لفظ بولا؟ تجھے اعتبار ہے، نبی پاک کو نہیں تھا؟ میرے محبوب کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی دوسری کوئی ہو سکتی نہیں۔ میرے محبوب کے پاس حضرت حفصہ بیٹھی تھی، جناب سودا بیٹھی تھی، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا؟ جن کو قرآن کہتے ہیں جیسی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا سے ابھی آئے، او بھائی نابینا، دل کی آنکھیں کھول کے سنو، نابینا سے ابھی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حضور کی بارگاہ میں آئے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ، مجھے اعتبار ہے، سندل کی بنی ہوئی بیٹی ہے، حور ہے تیری بیٹی، اس کے قریب گناہ نہیں جاتا، یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ، یہ جملہ بول کے تو ظلم کر رہا ہے، تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے۔ میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا؟ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت سودا تھی، عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بیویوں پردہ کرو، بیویوں بول کے بتائیے، بیویوں، سارے بولیے بیویوں، اللہ کرے یہ آواز گونج جائے پورے معاشرے میں، بیویوں۔ میرے نبی نے جملہ کہا بیویوں پردہ کر لو، پردہ کرو، نظریں جھکاؤ، نقاب اوڑھو۔ ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا، وہ تو بیچارے نابینے ہیں۔ ترمذی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے، یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا۔ میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تم تو اندھی نہیں نا، وہ ایک مرد آیا ہے، وہ ایک صحابی آیا ہے، تمہیں تو نظر آتا ہے، تمہاری آنکھیں تو ہے، اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے، خبردار پردہ کرو، آنکھیں جھکاؤ، چہروں پہ نقاب ڈالو۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر، تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے۔ جناب جنید بغدادی مزید بولے، آپ فرمانے لگے اگر حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو، اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو، پڑھانے والا حسن بصری، پڑھانے والے حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی، جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی، فرمایا پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے والی رابعہ بصری، وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے۔ فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والے رابعہ بصری ہو، اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو۔ فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ حسن بصری ہیں،
اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں، اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہے اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں۔ خبردار، پھر بھی اجازت نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام بولے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو، نیک آدمی، وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بیویاں جاتی ہیں، وہ گناہگار نہیں، وہ تو مجرم ہے، وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو پاپی ہے، وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو دین کا ڈاکو ہے، ڈاکو، وہ تو فاسق ہے، وہ تو دین کی حدیں توڑنے والا ہے، وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن، جو عورتوں سے بے پردہ ملتا تو گھسیٹا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بیوی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی اماں اکیلی جاتی ہے؟ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، سرور کون و مکان، سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر نیک ہو بندہ، بیوی بھی نیک ہو تو ایک میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے، پیر کے پاس جائے تو اپنے خاوند کے ساتھ جائے، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، پھر بھی پردے میں بیٹھے، دور بیٹھے، آواز کے ساتھ بات کو سمجھے، لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت ہے؟ کسی کو بھی اجازت ہے؟ وہ چاہے جو مرضی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، بڑی کھلی بات کر رہا ہوں۔ میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر زکریا کے بیٹے یحییٰ ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا، پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی، جب بات حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کی آ گئی، جب بات جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی آ گئی، جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو ماڈرن ہے، پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈرائیور کے ساتھ آتی ہے، پھر تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی گھومتی ہے؟ پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لیا کہ تیری بچی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے؟ پھر تو کہاں سے وہ قوت لایا؟ یہ تعلیم ہے؟ اقبال نے کہا یار مشرق حوث میں غلطہ، شباب اریاں شراب عیسیاں، اسے بھی دیکھو گری کے عیسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ میرے بھائی ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹے تو نے جلنا نہیں، ہم پہلے اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو نے بگڑنا نہیں۔ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے، میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ حدیث آپ نے سنانی ہے، انشاءاللہ بولیے سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بول کے انشاءاللہ کہیے آپ کو ثواب ہوگا، سنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے، اب تو خیر بیویاں برقع پہن کے جاتی، برقعے پہ بھی کڑھائی کی گئی، برقعے پہ بھی کام کرا ہے، برقعے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے۔ برقع پردے کے لیے پہنا تھا، دکھانے کے لیے؟ یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے؟ برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ، اور اس نے تو پہنا اس لیے کہ ذرا لوگ دیکھیں تو صحیح میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے۔ اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت، عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلف نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے، عورت کو اجازت ہے اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے جائے، عورت کو اجازت ہے حج پہ جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے، عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب عائشہ کی سنت ادا کرے جہاد کو جائے۔ لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز گئے وہ دیکھے نا فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں، فلاں جگہ تھے آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں، فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے آپ نے تو کبھی توجہ نہیں فرمائی۔ روز پیغام دیتی رہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی،
फरिश्तों की लानत बरसे, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे। और मेरे हबीब बोले तो फरमाया जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो मैं भी उस बीबी पे लानत ही करूंगा जो बीबी बन सवर के जाए। और आगे सुन ले, मेरे हबीब ने फरमाया अगर उसका खामद राजी हो, उसके बन सवर के बाजार जाने पे आप नाराज हो जाएं, अल्लाह करे इस बात पे हो ही जाए, और अल्लाह करे बदल जाए निजाम, जो खामद खुद मेकअप करा के तैयार करा के पार्टी में लेकर के जाए, जो सामने वाली फ्रंट सीट पे खुद बगैर नकाब के उसको बिठाए, जो मोटरसाइकिल की पुश्त पे खुद तैयार करा के बिठाए, और जो खुद कहे तू चली जाना, जा तू शादी भी तू देखा, भला काम भी तू करा, मैं आजाद हूं। मेरे हबीब ने फरमाया जिसकी बीवी बन सवर के जाए, जिसकी बीवी मेकअप करके जाए, चेलम पे भी ब्यूटी पार्लर से होके जाती है, जिसकी बीवी बन सवर के निकले वो राजी हो, वो खुश हो। बाद ऐसे मना करते हैं, नाराज होते हैं, वो गुनाह सिर्फ औरत के जिम्मे है। लेकिन अगर औरत बन सवर के निकल रही है और खामद राजी है, वो कहता हाँ हाँ हम मॉडर्न है, हम जदीद दौर के हैं, हाँ जिद्दत इसी का नाम है। हाँ तो लोगों को पता कैसे चलेगा हमारे पास पैसे, कैसे पता चलेगा कि 3 गाड़ियां एक अब्बा जी के पास है, एक बेटी के पास है, एक बीवी के पास है, कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ताल्लुकात वाले, अब्बा जी फलां शादी पे, बेटी फलां घर में और बीवी फलां घर चली गई, हमारे ताल्लुकात ज्यादा है इसलिए हमें ज्यादा जाना पड़ता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत बन सवर के जाए, खामद राजी हो, वो जितने कदम उठाएगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तामीर करेगी। फरमाया उसके खामद के लिए उतने मकान दोज़ख में तैयार हो गए, वो जलाया जाएगा, वो तपाया जाएगा, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। और मैंने शायद आपको तर्जुमा बाद हदीस सुनाई हो, मेरे करीम रसूल ने फरमाया बीबी एक होगी पर 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। या रसूलल्लाह किसको? फरमाया बाप ने पर्दे का नहीं कहा तो बाप भी दोज़ख में जाएगा, अगर भाई ने पर्दे का नहीं कहा तो वो भी दोज़ख में जाएगा, शौहर ने पर्दा नहीं कराया तो भी जहन्नम में जाएगा। वो बेटा जो कहता था ना ना 1.25 लाख का मोबाइल लेना है, तो अम्मा ने घर के अंदर शोर डाल दिया, मजबूर किया, खामन को लेकर के दिया। उस बेटे से पूछा जाएगा तू सारी जिद्दें अम्मा से मनवाता था, ये तूने क्यों नहीं कहा पर्दा कर ले? और अब तो बीबी जरा 40 साल की होती है तो कहती है मेरी खैर है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी खैर है, रोटियां सारी खाती हूँ, बाकी सारे कामों में जवानों की तरह हूं, पर्दा नहीं मैंने करना, मेरी खैर है, फलाना तो मेरे बेटे की तरह। जुल्म की हद है, जुल्म की हद। कजन एक दूसरे से हाथ मिलाते, कजन वो किस मुसीबत का नाम है? कहते ये भाई है, वो भाई ये भाई होता तो इससे निकाह ना जायज होता। अब चूंकि अल्लाह ने इसके साथ निकाह को हराम रखा है तो ये तुम्हारा भाई हो सकता? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुवर निजसुलैन है, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ता भीग जाए तो बादों का नापाक होता है, या कुत्ते के मुंह से थूक निकले तो नापाक होती है। सुवर निजसुलैन है, पूरा नापाक, खुश्क भी हो तो नापाक है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक सुवर हो वो पहले ही नापाक, और दूसरा फिर वो सुवर गंद में लिपटा हुआ हो, खलासत उस सुवर को लगी हुई हो। फरमाया एक तो सुवर जो निजसुलैन है और फिर वो गंद में लिपट जाए, खलासत में भर जाए, उसके पूरे वजूद को गंदगी लग जाए। फरमाया वो सुवर गंदगी और खलासत में लिपटा हुआ तेरे जिस्म से लग जाए तो इतना बुरा नहीं, जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे वजूद से लग जाए तो बुरा है। किस कदर तफसील दी, कहां से बात शुरू की और कहां मेरे नबी ने सिखाई। कजन हाथ मिला रही है, कजन के साथ बाजार जाया जा रहा है, कजन के साथ फला काम हो रहा है, कजन को चचा का बेटा भाई होता है, अगर ये सगा भाई होता तो इसके साथ निकाह नाजायज होता। खुदा आ जाओ, लौट आओ, वापस पलटो दीन की तरफ, लौटो, इस तबाही से निकलो। ये जो आग है, ये जो बेसुकूनी है, ये जो तमाशा है, ये लाखों कमाने के बावजूद जो बेबरकती है, ये बड़ी बड़ी फौजों के बावजूद जो रोज मय्यतें उठती हैं, ये जो रोज जनाजे पढ़े जाते हैं, ये जो रोज बेटियां बेवा होती हैं, ये जो रोज माओ के सुहाग लुटते हैं, ये हमारी नाफरमानियां हैं। हम दीन के मामले में हम लोगों ने नरमी शुरू कर दी है, हम अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करने लगे हैं। मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना सिर्फ शर्मगाह का नहीं होता, हुजूर ने फरमाया आंखें भी जानी होती है, कान भी जानी होते हैं, जुबान भी
जानी होती है। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर जुबान कैसे जानी होती है? फरमाया जो नमाज के बावजूद गंद बोलता है, गलीज गुफ्तगू करता है, वो जुबान का जानी है। और फरमाया जो रोज गंद देखता है, वो जितनी मर्जी तजते पड़े, वो आंख का जानी है। और जो गंदी बातों में लज्जत महसूस करके सुनता है, वो जितना मर्जी रोज उठ के मस्जिद में झाड़ू दे, वो कानों का जानी है। मेरे नबी ने फरमाया आंख का जिना भी छोड़ दो, कान का जिना भी, बोलिए कान का जिना भी, जुबान का जिना भी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल उठाइए, एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, मेरा कुरान पाक में दिल नहीं लगता, दुरूद सलाम में दिल नहीं लगता। आमिना के मासूम लाल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया जा अपनी नजर जाके पाक कर ले, अल्लाह के नबी का वादा है तेरा सजदे में दिल लगने लग जाएगा। जा अपनी आंख को तहारत दे, वुजू करा, नजरों को पाक कर, अल्लाह के रसूल का वादा है तेरा कुरान पाक में दिल लगेगा। जा जाके अपनी नजर को पाक कर, वादा है तेरी जुबान पे दुरूद सलाम जारी हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, औरत का पर्दा, औरत का हिजाब दीन में उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, उसी तरह औरत का पर्दा भी फर्ज है। अगर किसी घर में औरत पर्दा नहीं करती, उस घर के मकीन सारे अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ की, जिस औरत की बाबत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं, साहिब अहकामुल कुरान ने लिखे हैं। मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा न हुई, पर मैं वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंची। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो, फरमाया वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो, हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा, हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है। तो हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत न देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते हैं मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे, मजमे पे कैसा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है
जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती है हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर उजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं। वो चीखती चिल्लाती है और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में है। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गई। मेरे भाई हर महकमे में औरतें बैठ गई, हर जगह बीबियां आ गई, बैंक में औरतें आ गई, प्लाजो में औरतें आ गई, दफातर में औरतें आ गई, जगह जगह गुनाह के अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बीबी घर से निकलती है शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोज़ी करता है, औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का तजदिया निगार कहता है अगर 100% पसंद की शादियां होती हैं उनमें 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां मजबूर करती हैं। 60% उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमजोर अकल होती है, उसे ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती है। और जिस तेजी से ये जाली निकाह होते हैं उस तेजी से तलाक होती है। वो बेटी जो कालिज चुंगल में फंस के जिद्दत के चुंगल में अपनी मर्जी करते हुए मैदान में निकली थी, सारी जिंदगी का धब्बा लगा के घर बैठ गई। लड़का तलाक दे के भी पाक का पाक ही रहता है और बेटी की मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई ना कोई बात तो होगी, ऐसे थोड़ी हो जाता है। बेटियों तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, बहनों तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हें बाजार की जीनत बना के तुम्हारे असल मकाम से तुम्हें गिराया जा रहा है। तुम समझ रहे हम जदीद हो गई, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। आओ दरे रिसालत माप पे, आओ मेरे नबी पाक के दरवाजे पे। मेरे हबीब ने फरमाया जिस बीबी में 4 खूबियां हो, कितनी हो जी? ये आपने दुआ कर दी अल्लाह करे मेरी बेटी में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे मेरी बहन में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे हमारे घर की मस्तूरात में ऊंचा आमीन कहिए सब में 4 खूबियां, अल्लाह करे भर जाए 4 खूबियां। मेरे हबीब ने फरमाया जो बीबी जरूरियात दीन का इल्म जानती हो, दूसरी खूबी उस बीबी के अंदर ये हो कि वो बीबी अपने खामन को राजी करने वाली हो। तीसरा फरमाया उस बीबी में खूबी ये हो कि अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में ना पड़ती हो। चौथा फरमाया पर्दे की पाबंद हो। फरमाया जैसे ही वो मरती है अर्श का मालिक उससे हिसाब ही नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमा देता है। जो पर्दे की पाबंद हो, खामद राजी हो, मुहर्रमात से बचती हो, फरमाया वो बीबी अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई हिसाब किताब बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। रब हिसाब नहीं पूछेगा। अल्लाह करे मेरी बेटी भी बगैर हिसाब जन्नत जाए, माए बहन बीवियां बगैर हिसाब जन्नत में जाए। अल्लाह करे हम सब के घरों में जितनी औरतें हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए, बगैर हिसाब ही जन्नत में जाए। फिर उन्हें पर्दे का पाबंद करो, फिर उन्हें शौहर की ताजीम सिखाओ, फिर उन्हें हराम से बचना सिखाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा नूर सिखाओ, फिर उन्हें हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका बतलाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह की कनीज़ाएं बनाओ। अल्लाह करे हम यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं
तो हमारे हाथ में एक बुरका भी हो, हमारे हाथ के अंदर जो है वो एक बड़ी चादर भी हो। अम्मा को कहे अम्मा ये चादर रख, इससे नकाब ओढ़ के निकलना। अल्लाह करे चौधरी साहब सरपंच साहब की पंचायत में कोई ऐसा मुकदमा भी आए जो आगे कहे मैं बीवी नहीं रख सकता, ये पर्दा नहीं करती, ये कहीं मुझे भी अज़ाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह करे शौहर इस तरह का गैरतमंद बने, वो कहे खबरदार खबरदार, अगर तू दरवाजे से निकली। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद। आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ गई हो, नात पढ़ गई हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पड़ता है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अलीउल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तो चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी यह है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा जनाब हफ्सा अपने सेल में जब बैठती थी ना तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर, हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदारा बड़े पैसे जिंदगी में लौटाए हैं, 1000 1500 बुरके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई ये पहल ले, इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होंगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा मेरे भाई आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे, अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई घराने संवरेंगे, कई जगह पे नूर फैलेगा। ऐ अर्श के मालिक, ऐ मेरे महबूब के खुदा, तुझे वास्ता है मेरे महबूब की बीवियों का और तुझे सदका हुजूर की शहजादियों का। ऐ अल्लाह इतना करम बरसा, इतनी रहमत बरसा कि मेरे वतन की बेटियां और मेरे वतन की माएं बहनें बच्चियां ये समझ जाए कि हमारी निजात सिर्फ हजरत फातिमा के बुरके में है, हजरत आयशा के पर्दे में है, सैयदा खदीजतुल कुबरा के हिजाब में है। अल्लाह करे ये समझ जाए और ये जब भी सजदा करें तुझसे हयाई मांगे, ये तुझसे जब भी सजदा करें ये तुझसे अपने लिए चादर ततहीर
اور पर्दा तनवीर ही मांगे। अल्लाह करे मुझ बेअमल की मुंह से निकले हुए लफ्ज किसी के दिल में तासीर बन के उतरे और फिर दुनिया के अंदर ये रिवाज आम हो कि हर कोई पर्दा करे, हर कोई बापर्दा हो जाए। ऐ अल्लाह तू तासीर नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह तू अमल की दौलत नाजिल फरमा। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 4 बेटियां हों या 4 बहनें उसके जिम्मे लग जाए, वालिद बूढ़ा बीमार हो जाए या इंतकाल कर जाए, 4 बेटियां या 4 बहनें उसके जिम्मेदारी में आ जाएं, वो उन्हें पढ़ाए, अच्छा अदब सिखाए, इज्जत के साथ रुखसत कर दे। महबूब ने फरमाया, जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सहाबी ने उसकी हुजूर अगर बेटियां 4 ना हो 3 हो, फरमाया अल्लाह फिर भी यही दर्जा अता करेगा। एक सहाबी ने कहा हुजूर अगर 2 हो, तो मेरे करीब ने फरमाया भाई अगर 1 भी हो तो अल्लाह फिर भी यही शान अता फरमाए। बेटी को मेरे महबूब ने फरमाया, मैं हुक्म देता हूं बाप को कि जब घर में तोहफा लेके आए, बेटा भी बैठा हो बेटी भी बैठी हो, तो पहले बेटी को दे। मेरा हुक्म है बाप के लिए, बेटा भी हो बेटी भी हो, जब देने लगे तो पहले बेटी को पहले दे, उसको पहले अता करे, उसके साथ प्यार ज्यादा करे, बेटी को इज्जत दी। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो बाप के ज़हन में थोड़ा ख्याल आता है कि अल्लाह जाने क्या बनेगा। मेरे करीम रसूल ने फरमाया, रब करीम हजरत जिब्रील को भेजता है, बेटी के सराहने खड़े होकर कहते हो बेटी के बाप फिक्र न करना, इसके मामले में अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा, रब तेरी मदद करेगा इसके मामले में जब बेटी आती है। मेरे भाई ये एजाज मेरे रसूल ने अता फरमाया, बहन को बेटी को, और बात बीवी की आई तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, सदके नहीं कर सकता, सखावत नहीं कर सकता। जब सखावत की फजीलतें सुनता हूँ दिल मेरा बड़ा चुटकियां लेता है कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अल्लाह के रास्ते में देता। हुजूर ने फरमाया, तू हलाल की रोजी कमा के अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दे, अल्लाह तुझे सखावत करने का दर्जा अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे बड़ी बड़ी सखावत के दर्जे अल्लाह तुझे देगा। तो उसकी और क्या लफ्ज है हदीस पाक में, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही। फरमाया हाजी भी अच्छे, नमाजी भी अच्छे, सूफी भी अच्छे, दरवेश भी अच्छे, सारे ही अच्छे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा उसे समझता हूं जिसका अपनी बीवी के साथ सलूक अच्छा है, जिसका अपनी बीवी के साथ नरम रवैया जिसका अपनी बीवी। और क्या इरशाद फरमाया, वाना खैरुकुम लिअहलिही, घर जाके पता कर लो मेरी 9 बीवियां हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, फरमाया मेरा उन सब के साथ सलूक अच्छा है, सारी मेरे सलूक से मुतमईन। मेरे भाई हुजूर ने एजाज दिया बहन को, बेटी को, बीवी को, औरत को, और मां के मामले में तो कमाल कर दी। मेरे करीम ने फरमाया, जन्नत थी 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। मेरे महबूब फरमाते हैं, जब रब ने मुझे इख्तियार दिया तो मैंने वो जन्नत वहां से खींची और मां के कदमों के नीचे ला कर रख दी। वहां से खींच के गौसु ज़मा कुतुब दराम मुहद्दिस आज़म मुफस्सिर आज़म शेखुल कुल शेख तरीकत वली वक्त भी अगर जन्नत उसने ढूंढनी होगी तो उसे अपनी मां के कदमों के नीचे से मिलेगी। इतना बड़ा एजाज भी को देगा, इतना बड़ा इस एजाज भी को देगा जो मेरे रसूल ने अता फरमाया है। मां होती है, वो वली वक्त के लिए, गौसे वक्त के लिए भी अगर उसने जन्नत लेनी है तो उसे मां के कदमों के नीचे से मिलेगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने औरत को एजाज दिया, फजीलत दी, अजमत अता फरमाई, और ऐसे नहीं रखा बीबी को। मेरे हबीब पाक ने फरमाया, जब औरत के पेट में बच्चा होता है पैदा होने वाला, तो अल्लाह उसे उतना ही सवाब देता है जितना तलवार लेके मैदान में जिहाद करने वाले मुजाहिद को सवाब अता फरमाता है। और अगर दौराने विलादत औरत इंतकाल कर जाती है, फौत हो जाती है, तो मेरे हबीब ने फरमाया वो ऐसे नहीं गई, वो अपने बच्चे की विलादत के मौके पर गई है तो अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। हर मौके पर बीबियां हाजिर खिदमत हुई। नबी पाक ने फरमाया, जो आदमी अजान सुने और जिस तरह मुअज्जिन कलीमे कहे उसी तरह के कलिमात दोहराए तो अल्लाह ताला मर्दों को 1 लाख नेकी का सवाब देगा अजान का जवाब देने पे। बीबियां आ गई, कहने लगी हुजूर ये तो मर्दों का सवाब है, तो हम तो पीछे रह गए। मेरे हबीब ने फरमाया, घरों के अंदर रहना
आजान का जवाब देना, मर्दों को 1 लाख नेकी मिलेगी, तुम्हारे नबी का वादा है तुम्हें 2 लाख नेकी अता फरमाई जाएगी, तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। शर्त क्या है? घरों के कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह फरमाते हैं वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मेरे महबूब की अज़वाज, ये हुजूर की अज़वाज के वसीले से सारी औरतों को पैगाम मिला। कहा ऐ बीबियों अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। कहां रहो? घरों के। बीबियों को धोखा दिया जाता है। मेरी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां समझती नहीं बात को, धोखा दिया जाता है। कहते हैं लो मौलवी दिकियानूस हो गया है, ये सूफी दिकियानूस है, ये कहता है बीबी घर के अंदर कैद होके रहे। पर्दा तो कैद का नाम है, वो घर के अंदर कैद। बीबी सिर्फ मां बन सकती है, वो वजीर मुमलिकत नहीं बन सकती। और सिर्फ देखो ना, वो अमेरिका से नारा लग रहा है कि बीबी सिर्फ बीवी बन सकती है, वो वजीर नहीं बन सकती। बीबी सिर्फ बहन बन सकती है, वो सदर नहीं बन सकती। पूरी अमेरिका की तारीख निकाल के मुझे बतलाओ आज तक कितनी बीबियों को सदर बनाया उन्होंने? बतलाओ कितनी बीबियों को सदर? क्या तमाशा है? धोखा दिया औरत को, और औरत उस धोखे में उनकी पता नहीं आई कि नहीं हमारी आ गई है। औरत वजीर नहीं बन सकती। बताओ इस वक्त जो अमेरिका की काबीना है उसमें कितनी औरतें वजीर हैं? इस वक्त जो लंदन की काबीना उसकी टोनी ब्लेयर वजीर आजम गुजरा है बरतानिया का, उसकी बीवी की सगी बहन कलमा पड़ गई। सगी बहन कलमा पड़ गई। उससे बीवियों ने पूछा तू कलमा पड़ गई है, क्या चीज पसंद आई है तुझे इस्लाम में? तो कहने लगी जो पर्दा मुसलमानों के नबी ने अपनी मानने वाली औरतों को दिया है, वो पर्दा बता गया है कि अगर औरत की कोई इज्जत है तो बीबी फातिमा के बताए हुए पर्दे में है। ये हाल मौके पे जिंदा मौजूद है औरत। उसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है पर्दे की अहमियत, 2 जिल्दों में। हमारे यहाँ मुसीबत बनी हुई है, औरत रंग के चक्कर में आ गई है। वो तो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तो तुम्हें तबाह कर रहे हैं। वो बीबी जो घर में बैठी थी तो मैंने कहा कि वक्त का वली गौस कुतुब उसको हुक्म था कि जाके माँ के पैरों में बैठ, वहां तुझे जन्नत मिलेगी। वो बेटी जो बाप थका मांदा घर से बाहर आया था और मेहनत की कमाई कमा के लाया था, उसको हुक्म था कि पहला लुकमा बेटी के मुंह में देना, बहन के मुंह में देना। और वो खामद जिसको हुक्म दिया गया था कि तू बाहर से थक के आया है, चूर होके आया है, अगर घर में तेरी बीवी फिर भी कोई रवैया गलत करे तो मदीने के हबीब ने कितना नरमी दी बीवियों के हक में। फरमाया ये औरत टेढ़ी लकड़ी है, इसे अल्लाह ने अकल ही थोड़ी दी होती है, अगर कभी बिगड़ जाए तो तू नरमी का मुजाहरा कर, टेढ़ी के साथ ही गुजारा कर, अल्लाह तुझे अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मेरे हबीब ने किस कदर औरतों को अहमियत दी, कितनी फजीलत दी, कितने उनके बारे में नरमी रखी।